ध्यान पथ के सभी प्यारे साथियों बहुत बहुत नमस्कार। और आज हम सब मिलके प्यारी सी पूजा जी का स्वागत करते हैं, जिन्होंने पहले भी हमें सितायन का बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। आज देखिए ये विजडम शेयर में क्या हमारे साथ करने आ रही है। सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद अविनाश जी। सभी ध्यानी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज सोचा नहीं था कि क्या करेंगे, तो आज हम कर्मा के ऊपर जाएंगे। कर्म कर्म की होती, सभी लोग अपने अपने वर्जन रखते हैं इसमें कि कर्म जो हम कर क्रिया के द्वारा जो भी काम किया जाता है वो कर्म है। मगर कर्म बेसिकली हमारे वचन, जो हमारे मन, वचन और कर्म, ये तीनों पे जो हम करते हैं वो हमारे कर्मा को बनाता है। मन मतलब हमारे विचार में भी आ गया, कोई भी थॉट अगर हमारे विचार में आ रही है और उसको हम एनर्जी देना शुरू कर देते हैं, हजारों आती है, कुछ ऐसी होती है जो हम नहीं छोड़ देते हैं, वो तो चलो कोई बात नहीं, चल जाएगी। मगर जिसको भी हमने थोड़ा सा भी सींचना शुरू कर दिया, उस पर एनर्जी देनी शुरू कर दी, वो हमारे कर्म बनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही जब हमारा थॉट प्रोसेस किसी भी चीज को लेकर के विचार मग्न हम हो गए, हमारी वाणी से भी, वचन से भी वही शब्द निकलेंगे जो हमारे थॉट प्रोसेस में चल रहे हैं, और इसी हिसाब से हम काम भी उसी हिसाब से करेंगे। तो ये सब तीनों चीजें जो है हमारी बनाती हैं कि हमारे मन, वचन और कर्म। अब इससे हम एक स्टोरी मुझे याद आती है, हम वो सुनते हैं। एक बार जो है एक परिवार में दो भाई थे, उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, और जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई को बहुत ध्यान रखता है और उसका सभी चीजें पूरी करता है, अपनी चाहे ना भी हो तो उसको कोशिश करता है कि उसको सब कुछ मिले। इसी प्रोसेस में वो खुद पढ़ाई नहीं करता, अपने छोटे भाई को पढ़ाई कराता है। जो भी जितना भी वो कमाता है वो सब उसी के ऊपर लगा देता है कि इसके कपड़े लेने हैं, इसका जो भी पढ़ाई है, ट्यूशन है, कुछ भी वो उसी के ऊपर लगाता है। कभी उसने ये चीज नहीं सोची कि मुझे अपने लिए भी कुछ लेना चाहिए। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है और उन दोनों में डिफरेंस है, मतलब एज का डिफरेंस है कि वो 8-10 साल से भी ज्यादा का difference है दोनों भाइयों में। अब बड़े भाई की शादी की उम्र होती है, मगर वो शादी इसलिए नहीं करते कि छोटे भाई को कोई दिक्कत ना हो, कि कल को कोई लड़की आएगी वो नहीं देख पाए या कुछ भी हो तो ये बच्चा जो है वो रुल जाएगा। तो इस वजह से वो सेक्रीफाइस करते हैं कि वो अपनी शादी भी नहीं करते। अब धीरे धीरे समय निकल जाता है, अब जो छोटा भाई है उसकी शादी की बारी आ जाती है, उसकी वो शादी करता है, धूमधाम से सब कुछ करता है। अब जो लड़की आती है, कुछ टाइम तक तो सब अच्छा चल रहा है। अब क्योंकि ये बड़ा भाई जो है ये बुजुर्ग हो गया है, अब इससे इतना काम नहीं होता, इसने जितनी भी जमा पूंजी है वो सब भी भाई को दे दी। अब उसके मन में थोड़ा फेर हो जाता है, उसकी बीवी भी जो है वो आकर के थोड़ा सा उसको मिस गाइड करती है कि ये तो कुछ करते नहीं है, सारा दिन खाट पकड़ के बैठे रहते हैं, और तुम जो है वो सब कुछ अपना जमा पूंजी जो है वो इनके ऊपर लगा रहे हो, खर्चा कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो वो भाई के अंदर भी आ जाता है और वो उनसे रूडली बात करना शुरू कर देता है कि आप कुछ करते नहीं है, जबकि वो चीज भूल जाता है कि उसने कितना उसके लिए सेक्रीफाइस किया। और एक दिन ऐसा भी आ जाता है जब वो खुद ही अपने बड़े भाई को ये सोच करके कि भाई कि जो भी मकान है या कुछ भी है इसको हिस्सा भी देना पड़ेगा, भले ही इसका कोई परिवार नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर बनता तो इसका है, वो उसको ना देने के डर से उसको मरवा देता है। अब ये यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब क्या होता है, नेक्स्ट इनकारनेशन में जो बड़ा भाई है वो भी पैदा होता है। ये लोग तो वहीं के वहीं हैं, अभी इनको जो भी किया, कैसा भी किया, इनको इस चीज का नहीं है, ये चल रहे हैं अपना, लाइफ इनकी अच्छे से निकल रही है। अब क्या होता है कि इनका एक बच्चा होता है। पहले इनके कोई बच्चा नहीं होता, काफी साल ये लोग पूजा पाठ जहाँ पे भी कोई कुछ कहता था वो करते हैं। यहाँ पे इस चीज की जो स्टोरी है ये खत्म हो गई कि नेक्स्ट इनकारनेशन में सभी जा रहे हैं। नेक्स्ट इनकारनेशन में ये चीज बताई जा रही है कि जो ये छोटा भाई है और उसकी मिसेस जो है वो, उनके कोई बच्चा नहीं है, और वो पूजा पाठ कर करा के बहुत ज्यादा वो चीज कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनका बच्चा है। कोई डॉक्टर बताता है, बाहर जा रहे हैं, हर जगह वो जा रहे हैं, उनका बच्चा नहीं हो रहा। फिर आखिरकार उनका बच्चा होता है, और वो बच्चा जब होता है तो बचपन से ही वो बच्चा थोड़ा बीमार रहता है, और उसके ऊपर
जो है वो डॉक्टर्स जो है वो कहते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत कर दिया, फिर वो चले गए। अब वो बच्चा भी पूजा पाठ में बहुत है, और जो पेरेंट्स है वो भी बहुत पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि वो मंदिर गुरुद्वारे जाना, सब चीजें दान दक्षिणा करना खूब अच्छे से वो कर रहे हैं। अब एक टाइम ऐसा आता है जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 15-16 साल का। उस समय जो है वो बच्चे को जो प्रॉब्लम, क्योंकि बचपन से चलती आ रही है, थोड़ा थोड़ा ठीक होता है, कभी बीमार हो जाता है, ऐसे चल रहा है और ना, अब वो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो है उनको जवाब दे देता है कि वो बच्चे को नहीं बचा सकते। अब माँ बाप है और इकलौता बच्चा है, कितनी मुश्किलों से पैदा हुआ है, तो वो लोगों को लगता है कि नहीं, अब किसी भी तरीके से हमें जो है इसको बचाना ही है। तो वो बहुत उनको गिड़गिड़ाते हैं, डॉक्टर्स को, सबको कहते हैं कि नहीं, हमें जो है अपना बच्चा चाहिए, आप हमारा सारा कुछ ले लो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बट हमारा बच्चा ये, क्योंकि अगर बच्चा ही नहीं बचेगा तो जितना भी हमारा ये है, इतना बड़ा हमारा जो एम्पायर है, सब कुछ है, वो हमारा किस काम का, अगर बच्चा ही नहीं बचेगा तो वो चीज वो करते हैं। तो कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि चलो हम कोशिश कर सकते हैं, मगर हम आपको ये नहीं बता सकते कि हाँ ये बचेगा कि नहीं बचेगा। तो कहते हैं ठीक है, आप कोशिश करिए। अब वो ऑपरेशन के लिए बोलते हैं, खर्चा बहुत होगा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। वो एक ऑपरेशन करते हैं, जितना खर्चा होता है ये देते हैं, फिर वो कहते हैं कि एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो कहते हैं कि ठीक है आप करो। वो अपना जमा पूंजी वगैरह जितना रहता है वो सब बेच करके भी, कि बच्चा किसी तरीके से ठीक हो जाएगा, का क्या है, ये तो दोबारा बन जाएगा पैसा, बच्चा ठीक हो जाएगा, तो वो सब दे देते हैं। और वो ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, और जब ऑपरेशन हो जाता है तो वो सक्सेसफुल होता है, उस टाइम पे वो सक्सेसफुल रहता है, वो बच्चा 2-3 दिन रहता है, और उसके बाद जो है वो बच्चा एक्सपायर हो जाता है। अब यहाँ ये लोग बहुत दुखी होते हैं, पेरेंट्स, कि हमने अपना सब कुछ दे दिया, बच्चा भी नहीं बचा, और वो उस टाइम पे जा करके भगवान को कंप्लेन करता है कि मैंने सारा जीवन अपना कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने हमेशा दान पुण्य किया, सब कुछ किया, जैसा आपने कहा मैंने वैसा चला, कभी किसी का बुरा चाहा भी नहीं, हेल्प, हर एक की हेल्प करी, तो मेरे साथ ऐसा क्यों। और ये सभी लोग ये क्वेश्चन ये पूछते हैं कि हमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों। तो उस समय जो डेड बॉडी थी उसमें जैसे प्राण से आते हैं, और वो तब बोलती है कि ये पिछले जन्म में तुम याद करो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई था, और मैंने तुम्हारा कितना किया, और तुमने मेरे साथ क्या किया, तो आज वो मेरा जितना मेरा बनता था हक, जो मैंने तुम्हारे ऊपर यूज किया था, और जो मेरा अंदर का था, मेरा जो बनता था, वो आज पूरा हुआ। मेरा और तुम्हारा जो बैलेंस था कर्मा का, वो आज कंप्लीट हुआ, इसलिए मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ, अब तुम अपनी लाइफ आगे देखो। तो उसको तब ये रियलाइज होता है। तो हमें भी, हम ध्यान के माध्यम से जब हम पीछे देखते हैं अपने पास्ट लाइफ्स में, तो हमें पता चलता है कि हमने क्या किया, क्यों हमें आज इस जीवन, जब तक कर्मा हमने जो भी किया है, इस जन्म में करें या पिछले 100 जन्मों या 1000 जन्मों में जब भी किया होगा, उसका साइकिल जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो वो हमें उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये चीज हमें करना ही है। मगर हाँ, ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने कर्मा को भी दग्ध कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक और छोटी सी स्टोरी है, बताते हैं, फिर हम ध्यान करेंगे। गौतम बुद्ध के पास उसके शिष्य बैठे होते हैं और वो सब पूछते हैं कि कर्मा क्या है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, उसके माध्यम से तुम्हें बताऊंगा कि कर्मा क्या है। तो कहते हैं, एक राज्य में राजा और मंत्री जो हैं वो अपने राज्य में घूमते हैं, और वो जब राज्य में जा रहे होते हैं तो राजा जो है एक जैसे बाजार सा आता है, तो बाजार में एक शॉप आती है, और उसको देख करके वो मंत्री को बोलते हैं कि जो ये शॉपकीपर है इसको कल मैं फांसी दे दूंगा, और आगे निकल जाते हैं। अब मंत्री जो है वो बड़ा परेशान हो जाता है कि ये राजा ने ऐसी बात क्यों कही, इसने तो कभी इनका कुछ बुरा भी नहीं किया, और ना ही इसने कोई बहस करी, ना ही कोई बात हुई, मतलब कुछ लेन देन भी नहीं हुआ, और अभी हम पहली बार इस रोड से निकले हैं, तो राजा ऐसी बात क्यों कह रहा है। मगर उनको समझ नहीं आया, वो आगे चले गए, और घूम घाम के वो अपना राज्य में वापस पहुंच गए। अब मंत्री रात भर इस चीज को लेके परेशान रहा कि राजा ने ऐसी बात क्यों कही है। अब वो सुबह उठ के वो दुकानदार के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा किस चीज का काम है, तो वो उसको बताता है कि मेरा चंदन की लकड़ी का काम है। तो कहता है चलो अच्छी बात है। वो आसपास में बात पूछता है उनसे, उनके बारे में कि ये शॉपकीपर कैसा है, कि मतलब राजा ने ऐसा क्यों
दिया एकदम से देखते सार उसको कि मुझे फांसी देनी है, तो उसके बारे में पता करता है कि शायद किसी ने कुछ कहा हो या इसने ऐसा कोई काम किया हो जिसकी वजह से राजा रुष्ट हो। तो सबसे पता चलता है कि नहीं, ये बहुत अच्छा नेक आदमी है, और बट ये उदास रहता है। तो वो जा करके उससे पूछता है कि भाई तुम उदास क्यों रहते हो, मुझे पता चला है कि तुम उदास हो। तो कहता है कि मैं जो है चंदन की लकड़ी बेचता हूँ, और मेरी जो है जीविका बिल्कुल नहीं चल पाती, क्योंकि लोग जो है चंदन लेते नहीं है। तो वो समझ नहीं पाता कि इसका क्या कारण हो सकता है कि राजा ने फिर भी इसको कहा। फिर वो बात करते करते उसको ये चीज पता चलती है कि उसके मन में एक भाव है कि वो कहता है कि अगर राजा मर जाए तो मेरी चंदन की लकड़ी जो है उसको संस्कार करने में काम आ जाएगी, तो मेरा अच्छा पैसा बन जाएगा। और जब चंदन की लकड़ी राजा के राजमहल में जाएगी तो बाकी सबको भी दिखेगा, तो कोई ना कोई मुझसे वो लेने आएगा। तो उसके मन में जब ये भाव है, जो इसके विचार है, तो मंत्री जो है वो तुरंत समझ जाता है कि राजा के मन में ये भाव क्यों है। तो वो मंत्री समझदार है, और मंत्री जो है वो क्या करता है कि उससे कुछ चंदन की लकड़ी लेकर के खरीदता है, और महाराज के पास जाता है, अपने राजा के पास। और वहां जाकर के वो उनसे कहता है कि जो शॉपकीपर कल आपको मिला था और आपने उसको कहा था कि इसको फांसी पे चढ़ा दे, तो उसने जो है ये आपके लिए चंदन की लकड़ी जो है भेंट स्वरूप दी है। अब वो चंदन की लकड़ी जो है वो सूंघता है, और उसको बहुत अच्छी लगती है। और वो सोचता है कि कितना अच्छा वो शॉपकीपर है, मैं उसको फांसी लगाने की सोच रहा था, और जबकि मैं फर्स्ट टाइम आ गया, उसने ये सोचा होगा कि राजा मेरी दुकान के आगे से पहली बार गया है, तो मैं उसको अपना जो भी मेरा प्रोडक्ट है मैं उसको भेंट स्वरूप दूं। तो उसने सबसे बेस्ट चीज मुझे दी होगी, तो कितना अच्छा कितना भला आदमी होगा, और मैं उसके बारे में ऐसा सोच रहा था। और इधर राजा जो है अब ले लिया, और राजा जो है कुछ स्वर्ण मुद्राएं उसको मंत्री को देते हैं, और बोलते हैं कि इसको बोलना कि ये हमारी तरफ से भेंट है। और साथ ही उसको बोलना कि जब भी राज्य में लकड़ी की जरूरत होगी तो हम उसी की शॉप से वो लकड़ी लाएंगे। मंत्री ये सब जा करके उस शॉपकीपर को बताता है कि राजा ने आपको ये भेंट दिया है, और ये भी बोला है कि आप जब भी महल में कोई भी सामान की जरूरत होगी लकड़ी की, तो आपको ही याद किया जाएगा, आपको ही लिया जाएगा। यहाँ इसके भाव भी उस तुरंत उसी टाइम चेंज हो जाते हैं कि मैं तो राजा की मृत्यु की कामना कर रहा था। तो मृत्यु में तो लकड़ी जरा सी जो भी चाहिए होती तब होती, तो अगर वो प्रेजेंट है आज और वो लकड़ी खरीद रहा है, और फॉरएवर जब भी जरूरत होगी वो मुझे याद करेगा, तो मैं कितना गलत चीज सोच रहा था। तो वो उसके भाव भी एकदम से चेंज हो जाते हैं, और वो हो जाता है। तो इतना भाव का कितना प्रभाव है कि अगर हम यहाँ सोच रहे हैं, तो अगर हम सिर्फ सोच ही रहे हैं तो हमारे, क्योंकि तरंगे हमारे जो वाइब्रेशन हैं वो पहले आगे तक पहुंच जाती हैं, तभी सामने से वो प्रत्युत्तर हमें मिलता है। तो हमारा इसीलिए हम कहते हैं कि आईना है, सामने वाला जो बोल रहा है वो हमको हमारा आईना दिखा रहा है, हम हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो हमें अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है, हम कहाँ गलत हैं, कितना हम अवेयरनेस में है। एक एक चीज जो भी हमारे थॉट प्रोसेस में आती है उसको हम कितना अवेयरनेस से लेते हैं, यही कर्मा है, यही चीज हम जानते हैं। तो यहाँ हम अपने करते हैं ध्यान इसका, विजडम शेयरिंग का कर्मा के ऊपर। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम ध्यान में जाएं। बहुत सुंदर पूजा जी, थैंक यू। दोनों ही स्टोरीज बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया, जो हमें कर्म के बारे में बता रही हैं, और सबसे अच्छी बात जो हमें हमारे भाव के बारे में बता रही है। जैसे भाव वैसा ही हमें उसका फल मिलता है, बिल्कुल सही। थैंक यू, थैंक यू। अब हम ध्यान की तरफ प्रस्थान करते हैं। सभी लोग सुखासन में। बिल्कुल। रूबी जी, रिकॉर्डिंग बंद करके दोबारा ऑन करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है फिर सेशन ना।